कोरोना ऐसी ये दवाई है, कोरोना के लिए रामबाण दवाई है ये। इसके लिए सब एकमात्र उपाय ये है जो ऋषि मुनि ने अपनाया था। बहुत कम समय में आप इसके रिकवर कर सकते हैं। सप्रेम जय शक्ति जितात्मना प्रसन्न से परमात्मा समाहित त्वं शक्ति त्रात्मका। अपनी भारतीय संस्कृति जितनी पुरातन और सनातन है उतनी उसके जड़ें भी मजबूत हैं। एक युग था, उस युग में पूरे विश्व में जंगल राज था। उसी समय अपने भारतीय संस्कृति में संस्कार और संस्कृति से प्रगत विज्ञान युग चल रहा था। उस समय आपने तो सुना ही होगा पौराणिक में, उस समय विमान भी चलते थे, रथ भी चलते थे। ऐसे बहुत जगह पे आप देखते हैं कि क्षेपणास्त्र से युद्ध भी होते थे। तो बीच में वाला जो हमारा समय है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने तो पूरे गुरुकुल हमारे नष्ट कर दिए गए और इसी वजह से हम वेद आयुर्वेद से योग ध्यान से हम दूर होते गए आध्यात्म से और हमारा नुकसान होता गया। तो आयुर्वेदिक से और अध्यात्म से हम जितने जुड़ेंगे उतने हम हमारी आयु निरामय और निरोगी रखेंगे, हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? साधारण मनुष्य तो तब ध्यान में मग्न होकर संसार तो दूर कर नहीं सकता। तो सिंपल तरीका है, जो सिंपल तरीके से आप थोड़ा बहुत अवलंबन करेंगे तो जीवन सहज और साधारण और आनंदमय हो जाएगा। पहला है कि निर्भय होना। निर्भय कि आप जो भी ये जो बीमारी होती है तो पहला अपने बॉडी पर, शरीर पर जो अटैक होता है तो हम पहले डर जाते हैं। इसलिए देखिए योग शास्त्र में बताया प्राणायाम। तो सिंपली प्राणायाम किसके लिए किया जाए और जिससे आजकल के जो ऑक्सीजन की कमी मात्रा हो रही है लोगों की और उसकी प्रतिकार क्षमता जो उतर रही है, इसके लिए एक साधारण प्राणायाम है जो बस धीरे से श्वास ले, रोके और अपने आराध्य भगवान का नाम ले, उसमें सुमरन करे पूरे एक श्वास में। जैसे गायत्री मंत्र सबसे बढ़िया है। गायत्री मंत्र बहुत आसान है। ओम भुवस्व तस्वीर, ये पूरा गायत्री मंत्र मतलब पूरा एक श्वास लीजिए, पूरा श्वास लीजिए, श्वास रोके और अंतर्मुख अजपा मंत्र बोलते हैं उसे। वो अजा मंत्र से आप पूरा का है मंत्र का जाप करें और जब पूरा मंत्र हो जाएगा तब श्वास छोड़िए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे अपना फेफड़ा जो है, अपना फुफ्फुस है, ये मजबूत हो जाएगा। पूरा ऑक्सीजन अपनी पॉइंट टू पॉइंट फेफड़े तक जाएगा और अपने आराध्य भगवान की भी कृपा भी हमारे पास रहेगी। ये एक है जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा, जो ऑक्सीजन आ जाएगा। ये साधारण और सिंपल तरीका है हमारा प्राणायाम का। सिंपल, बस श्वास लिए और श्वास रोके और अपना जो मंत्र अपने आराध्य भगवान का है जो पठन करें अंदर ही अंदर, और पूरा पठन होने के बाद शांत से छोड़ दी। ये सबसे आसान तरीका पहला, ये आयुर्वेदिक का। अभी आयुर्वेदिक देखेंगे तो निर्भय कैसे बनेंगे। आज अपने ऋषि मुनि जो इस तरह से जंगल में रहते थे लेकिन वो आयु सत्यायुष्य रहते थे, हजारों वर्ष जीते थे, हजारों वर्ष जीते थे। इसके लिए वो वेद आयुर्वेदिक से जो आयुर्वेदिक जो वनस्पति उसका इस्तेमाल भी करते थे। आज अपने यहाँ तो एक आसान से मिलने वाली वनस्पति जिससे हम दूर होते गए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये करेंगे, तो आयुर्वेदिक से हम दूर होते गए। अभी देखेंगे एक यहाँ वनस्पति है अपने यहाँ गुरुकुल आश्रम में, आप देख सकते हैं। आइए बताते हैं। उसे गुलवेल भी बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में उसे गामोली का ताना भी बोलते हैं, और संस्कृत का इसका नाम है अमृता जो है। ये देखिए, ये है इसका खासियत है। इसका पाना की पहचान है त्रिशूल जो है 1 2 3, जो अपने जो होते हैं ये सब कफ नाशक होता है, ताप नाशक होता है, सर दर्द। ये 3 त्रिशूल का ये धारा दिख रहा है, ये 3 धारा उसकी पत्ती का पहचान है। ये देखिए, ये 3 धारा जो है ये दिख रहा है आपको, ये त्रिकफनाशक बोलते हैं उसे भी। उसे अमृता इसलिए बोलते हैं कि इसी का जो रस होता है, इसी का रस आप पिएंगे या इसी का वह काढ़ा भी बना देंगे तो सब रोगों का
सब रोगों का क्या होता है, निर्मूलन हो सकता है। आज जो विषम ज्वर चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसी का सर दर्द होता है और उसी के लिए पूरे बदन बॉडी पेन होती है, फिर बॉडी में कफ और बुखार आता है। इसके लिए सब एकमात्र उपाय ये है जो ऋषि मुनि ने अपनाया था। बहुत कम समय में आप इसके रिकवर कर सकते हैं, ये है। और ये सबसे आसान और ये अच्छा आयुर्वेदिक ये है कि ये कहीं भी लग सकती है और कहीं भी आपको मिल सकती है। लेकिन सबसे अच्छी है कि कड़ू नीम के पेड़ पे, जो नीम का पेड़ है, आपको नीम के पेड़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीम के पेड़ पे यदि ये गुलवेल दिखाई दी तो ये सबसे आसान और अच्छा और ज़्यादातर ज़्यादा मतलब क्या है, आयुर्वेदिक मात्रा में भरपूर प्रचुर मात्रा में आता है, इससे मिलते हैं। जिससे कम ही इसका छोटा छोटा डंडा भी आप हल्का हल्का से चुके तोड़े और खाए, उसी का मात्रा में अपने लाल से ये सब ठीक हो जाता है। कोरोना ऐसी ये दवाई है, कोरोना के लिए रामबाण दवाई है, ये करके देखिए, इसे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक हो गया अभी प्राणायाम का, एक जो योगा लिया उसी से आपका फेफड़ा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा आयुर्वेदिक, जो बैक्टीरिया किसी का हो भी गया अंदर तो वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा है ध्यान, जो हम शांत जगह और अच्छी जगह पे जाकर करें। जैसे मंदिर में एक अच्छा वेज मिलता है तो अच्छी जगह पे जाए, निसर्ग से सानिध्य में रहे, आश्रम में रहे, जिससे जो एक तरंग निर्माण होता है जो अपने मस्तिष्क में और पूरे बॉडी को काम करता है। तरंग जो योगा में जो तरंग गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो बढ़ाने की कोशिश करे, जो ध्यान, ये 3 अपनाए तो बहुत सब कुछ आसान होता था जिंदगी। जो अपने ऋषि मुनि ने हज़ारों वर्ष जीने के लिए ये योग, आयुर्वेदिक और अध्यात्म से निगड़ित होकर बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। तो हम भी प्रयास करें कि अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए सर्व बस ऋषि मुनि को प्रणाम, जो अच्छे शास्त्रज्ञ थे, जो अच्छा एक करिश्मा हमें बता दिया था, एक वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिया, हम उससे दूर होते गए और सिटी में गए। देखिए ये आप आश्रम देख रहे हैं, हमारा आश्रम, ये प्रचुर मात्रा में सब आयुर्वेदिक भरा हुआ है इसमें। बस हर कदम कदम पे आयुर्वेदिक सब है, बस आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आज के कितने भी बड़ी महामारी है तो उसमें आप आसानी से निपट जा सकते हैं। जय श्री राम, जय ओम शक्ति।